गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज़ हुसैन अंसारी और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का द हुसैन अंसारी शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे जो गेस्ट है वो डॉक्टर मिताली नाग, जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही उनकी प्यारी आवाज़ है, प्लेबैक सिंगर है और खुद का एक क्लब जो है वो रन कर रहे हैं जिसका नाम है बंदिश। और आज मैं उन्हें लाइव लेने जा रहा हूँ, कनेक्ट करता हूँ आप सभी से और हम बात करेंगे उनसे। हाय, गुड इवनिंग मिताली जी। Hi, good evening, Hussein ji. How are you? फाइन, व्हाट अबाउट यू? I'm excellent. I'm सो fine. Thank you so much. सबसे पहले तो स्वागत है आपका द हुसैन अंसारी शो में। जी, शुक्रिया। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग की मुलाकात हो रही है। जी, और गुड इवनिंग टू यू एंड जितने भी व्यूअर्स हमको आज देखने वाले हैं और देखने जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो सभी को मैं नमस्कार कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हुसैन जी की मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ कि उन्होंने आज अपने पेज पे मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी कुछ लाइफ की जर्नी। एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच हुसैन जी। तो मैं आगे हुसैन जी को बोलूंगी कि आप अपनी बातें मेरे साथ करते रहें तो हम लोग आगे। वैसे वैसे मिताली जी है ना, बहुत बोलते हैं पर लाइव आने के बाद थोड़ा स्टक हो रहे हैं। गाते बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बोलते हैं मिताली जी, बट अभी लाइव पे थोड़ा स्टक हो रहे हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि आज आपके सामने है डॉक्टर मिताली नाग, जो बहुत ही प्यारे सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है और गुजरात में, इंडिया में काफी अच्छा इनका नाम है और खुद की क्लासेस ये रन कर रहे हैं, खुद का क्लब रन कर रहे हैं जिसे बंदिश क्लास का नाम है इनका, क्लब का नाम है इनका बंदिश। और इनका जो खुद का एकेडमी है जिसका नाम है ब्रह्म स्वरांजलि, राइट? जी। तो जी, बहुत ब्रह्म स्वरांजलि। पॉपुलर है गुजरात में, अहमदाबाद में, और काफी सारे स्टूडेंट्स थैंक इनके यू। अंडर में ट्रेन हो रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट और क्लास क्लब के बारे में भी। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा मिताली जी से कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आप बेसिकली कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। पहले तो दर्शक जानना चाहेंगे, मैं तो जी जानता ही हूँ। जी, थैंक यू सो मच हुसैन जी। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ और मैं बंगाली हूँ और मेरी शादी मैंने इंटरकास्ट करी है, तो मैं अब मारवाड़ी भी हो गई हूँ। माय हस्बैंड बिलोंग्स टू राजस्थान और बचपन से मैं गुजरात में हूँ, तो मैं गुजराती भी अपने आप को कहना पसंद करती हूँ और बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हूँ गुजराती छू અને ओके, હું आपने અમદાવાદથી છું। आपने आपने गुजराती। जी, આપણે ગુજરાતી। आपने अपने जो प्लेबैक सिंगिंग का जो शुरुआत है, वो आपने कहाँ से शुरू की, वो बताएंगे जरा। जो सफर हुसैन जी, आपका मैंने शुरू, जैसे आपका कि आप आपका जो सिंगिंग का जो सफर है वो कहाँ से और कब से स्टार्ट हुआ? जी, जी हुसैन जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बंगाली हूँ और यूजुअली बंगालियों के घर में ही संगीत होता है। तो मेरे पहले गुरु मेरे माता पिता रहे हैं, मेरे हम्म, पिताजी और मेरे माताजी, जिनके पास मैंने संगीत सीखना शुरू किया जब मेरी एज थी सिर्फ 3 साल की। 3 साल भी ओके। नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि जब से सुनना और बोलना सीखा तब से संगीत सीख रहे हैं, क्योंकि घर में माहौल ही ऐसा था और हमें शुरुआत से यही कहा गया कि यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर। तो उसी तरह से तालीम हमें घर से मिली और घर से ही हमने, मेरे पहले गुरुजी मेरी मम्मी और मेरे फादर थे, जिनसे मैंने संगीत विशारद की डिग्री हासिल करी क्लासिकल वोकल में। और इसके बाद मैं गई बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। वहां पे मैंने डिग्री कोर्सेज किया, मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके बाद शादी के बाद मैंने पीएचडी किया क्लासिकल वोकल में। सो इस तरह से हमारी संगीत की यात्रा एजुकेशन लेवल पे हुई। और साथ ही साथ बीइंग अ प्रोफेशनल सिंगर, जब मैं स्टेज पे गाना, तो मैंने बहुत छोटी उम्र में शुरू किया था।
जैसे कि मैंने कहा, पेरेंट्स लोगों ने हमको मौका दिया स्टेज में परफॉर्म करने का और धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का, और वहां से शुरुआत हुई। और प्रोफेशनली आई एक्सेप्टेड इट व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन। मैंने जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर किया, तब से मैं एज एन स्टेज आर्टिस्ट गा रही हूँ, और गजल्स, बॉलीवुड्स, क्लासिकल्स, सूफीज, हर तरह के नगमे स्टेज से परफॉर्म करती हूँ। वैसे तो आपने यहाँ से मेरा ग्रेजुएशन सफर। जो आपने कॉलेजेस का ग्रेजुएट किया है वो कौन से स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन हुसैन जी म्यूजिक में ही किया है, जिसे हम लोग मास्टर्स ऑफ म्यूजिक कहते हैं। दिस पीएचडी इज कॉल्ड होल्डर इन ग्रेजुएशन क्लासिकल वोकल। क्लासिकल वोकल। संगीत के ओके। प्रचलित घराने हैं, मैं भिंडी भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। ओके। द्वारकानाथ भोसले जी मेरे गुरुजी हैं, और उनके पास हमने तालीम ली है उसके बाद, आफ्टर माय संगीत विशारद। तो ये यहाँ पे मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ संगीत में, और फिर धीरे धीरे हम लोग, और अब मैं मेरा एक खुद का एकेडमी चला रही हूँ, जहाँ मैं क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ कराओके ट्रेनिंग, बॉलीवुड्स, हर तरह की सुगम संगीत, हर तरह की तालीम देती हूँ। ग्रेट। तो दिस इज माय ऑनर के आप जितने भी मेरे साथ साथ जितने भी लोग देख रहे हैं और आगे ये जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए ऑनर है कि आपको लाइव सुन रहे हैं। और डेफिनेटली मैं आपको दो चार सॉन्ग भी आपको यहाँ पे गाने हैं, आपकी आवाज सुनानी है सबको, तो हम लोग वो बाद में रखेंगे। बट मैं एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आपने ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन में भी काम किया जी। है, तो ये बात काम किया मतलब सही है, ये हाँ। अफवाह है या फिर बिल्कुल सरासर सही है? अफवाह बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, संगीत बचपन से ही सीखा। तो जब मैं क्लास 12th में थी, उस वक्त मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए ऑडिशन दिया था, और अच्छा, मैं तब से ऑल इंडिया रेडियो से परफॉर्म कर रही हूँ। और ऑल इंडिया मतलब रेडियो से देखो मैं आप रेगुलर बेस पे आपने मैं आप आए हो तो पीछे पटाखे फूट रहे, आवाज आ रही होगी आपको। सो हाँ, तो कंटिन्यू कीजिए। ऑल इंडिया रेडियो से मैं, जब मैं क्लास 12वीं में थी, जब 12th में पढ़ रही थी, तब से मैं परफॉर्म कर रही हूँ सुगम संगीत में, और अभी तक कर रही हूँ। हमारे एवरी 3 months वी हैव टू परफॉर्म फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। और दूरदर्शन का जो हमारे बी हाई आर्टिस्ट होते हैं, उनको दूरदर्शन से गाना होता है, तो हमको ऑर्डर्स, जिस तरह के ऑफिशियल ऑर्डर्स मिलते हैं, हम लोग उस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो तो स्टिल अभी टुडे आई एम परफॉर्मिंग फ्रॉम दूरदर्शन। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपने इतने रेडियो ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन पे भी काम किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा बिलेटेड क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं था। सो दूसरा है जैसे कि आप अभी इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, तो आप रियलिटी शोज सारे सिंगिंग शोज आ रहे हैं, इंडियन आइडल्स आ रहे हैं, सारेगामा पास आ रहे हैं, और लोकल हमारे अहमदाबाद इर्द गिर्द आपके काफी सारे शोज होते रहते हैं। तो कभी ऐसा मौका मिला होगा आपको कि एज अ जज जाना हो या एज अ जूरी जाना हो, तो ऐसे कोई शो में आपको मौका मिला हो जाने के लिए? हुसैन जी, ऐसे कई मौके आए हैं, और कई बार मैंने एज एन जज गई हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, गुजरात सारेगामा पा एक पूरा एक सीरीज चला था, उसमें हम्म। मैं एज जज पैनल में थी। और मेरे साथ गुजरात के काफी नामी गिरामी दूसरे कलाकार भी थे, हम तीनों फाइनलिस्ट जजेस में थे। वहां पे हम लोगों ने कई ऐसे, और नॉट ओनली गुजरात के अलग अलग जगह से आके उन्होंने परफॉर्म किया, और बहुत ही होनहार हम लोगों को मिले वहां पे। काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हम लोगों को मिले। उनके लिए मैंने कई वर्कशॉप्स लिए हैं कि हाउ टू डेवलप योर सिंगिंग स्किल्स। जो विनर्स थे, हम लोगों ने उनको कई वर्कशॉप्स भी दिए, मैं उसमें से थी। और राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जगह जगह पे जाके मैंने उन लोगों के लिए वर्कशॉप्स लिया। और साथ ही साथ एक नमोकार सिंगिंग अवार्ड्स करके आया था, जिसमें मेरे साथ सुरेश वाडेकर जी थे जज पैनल में, और माधुरी डे थी बॉम्बे से। तो हम लोग तीनों जज पैनल में थे। तो ऐसे कई दिए और कई मौके मिले जहां मैंने एज एन जज अपनी सेवा दी है। साथ ही साथ हम लोग क्लासिकल वोकल में, मैं खुद पारंगत हूँ, तो मुझे क्लासिकल वोकल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें एज एन जज मैं जाती रहती हूँ। तो ये एक मौका मुझे ईश्वर ने दिया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको निभा सकूं। और एक और चीज हमें जानने मिली है कि आपने एज अ प्लेबैक सिंगर काफी सारी गुजराती मूवी में भी अपनी आवाज दी है एज अ प्लेबैक सिंगर। तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी मूवी में आपने प्लेबैक सिंगर काम किया? गुजराती मूवी है एक, छगन छोगाड़ो नो वर घोड़ो કરીને, बहुत पहले एक मूवी आई थी, उसमें मैंने प्लेबैक सिंग किए थे। उसके टाइटल सॉन्ग्स और उसके कई
जो सॉन्ग्स थे वो मैंने गाए थे। साथ ही साथ एक मराठी मूवी में मैंने अपनी आवाज दी थी। तो मराठी सीखना मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क था, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज था मेरे लिए। तो मैंने मेरी फ्रेंड से, मराठी फ्रेंड से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सीखा और फिर उस गाने को मैंने गाया था। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए, बट मैंने कोशिश करी थी। अभी मैंने एक ऑलवेज रही शू साथे करके एक मूवी है गुजराती, उसका जो मेन सॉन्ग है वो मैंने गाया है। तो इस तरह से अभी चल रहा है, धीरे धीरे तो कोशिश कर रही हूँ मराठी मैं आगे सॉन्ग आने आपने वाले जो कई। गाए थे, अगर आप थोड़ी दो चार लाइन गुनगुना दे तो ज्यादा अच्छा अभी होगा। याद नहीं है, काफी काफी टाइम हो गया है तो मुझे याद नहीं है। ओके, स्पेशली ठीक है। सांगले, सांगले जो वर्ड था वो मुझे सीखने में बहुत डिफिकल्ट, इसलिए मुझे वो याद है। महाराज सांगले, सांगले, या तो तो वो दैट वाज वेरी जैसे डिफिकल्ट फॉर मी। जैसे जैसे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था सीखना केमो नाचो। हाँ। तो बस इस तरह से हम लोगों ने, मैंने कई बार ओके, आवाज दी है अपनी। वेरी नाइस। और गुजराती मूवी में आपने जो आवाज, मतलब जो मूवी में काम किया था, वो सॉन्ग अगर आपको याद हो, या फिर कोई भी एक सॉन्ग अगर आप कुछ सुनाना चाहे तो। अभी जैसे मैंने कहा कि एक गुजराती गाना मैंने गाया था, हम्म, जुने हवा तने स्पर्शिने करे छे वातो ए वातो जेમાં તું છે હું છું ને છે યાદો જોને આ હવા તને સ્પર્શીને। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी आवाज है आपको, और मैं देना चाहूंगा 10 में से पूरे 10 मार्क्स आपको। थैंक यू सो मच। ओके, सो आपका जो एकेडमी है ब्रह्म स्वरांजलि, उसके बारे में थोड़ा जी बताएंगे हमें। जी हाँ हुसैन जी, ये जो इंस्टीट्यूट है, मेरे 10 साल हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट को चलाते हुए, और काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास तालीम ले रहे हैं। इट्स अ फुल फ्लेज म्यूजिक एकेडमी, जहां हम लोग इंडियन क्लासिकल वोकल और वेस्टर्न म्यूजिक का भी तालीम देते हैं। इंडियन क्लासिकल में हम लोग अखिल भारतीय गांधी विद्यालय, जहां से मैं खुद संगीत विशारद हूँ, उसके डिग्री कोर्स कर रहे हैं काफी स्टूडेंट्स मेरे पास। काफी सालों से वो लोग सीख रहे हैं और 7-7 साल की डिग्रियां लेके यहाँ से जा चुके हैं। साथ ही साथ गिटार, कीबोर्ड, तबला, फ्लूट और कथक डांस, इन तीनों, इन कुछ एक्टिविटीज की वो लोग यहाँ पे डिग्री कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, वोकल में क्लासिकल वोकल के अलावा मैं यहाँ पे सुगम संगीत, गुजराती, हिंदी, गजल्स, इन सब की भी तालीम देती हूँ। साथ ही साथ आज जो ट्रेंड है कराओके सिंगिंग का, तो स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमें कराओके ट्रेनिंग, कराओके पे गाना गाना है जस्ट फॉर माई एंजॉयमेंट। तो वो तालीम अभी बहुत ज्यादा मेरे पास, काफी स्टूडेंट्स हैं, काफी सारी बैचेस हैं जो सीखते हैं। तो हम लोग, पहले मैं उनको जो बेसिक स्किल्स है हमारी सिंगिंग के लिए वो थोड़ा सा सिखाती हूँ, और साथ ही साथ उनको कराओके की ट्रेनिंग देती हूँ। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि संगीत के प्रति लोगों का जो ये प्यार है, बढ़ता दिन जा पर रहा है। दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे कि आपने कहा, रियलिटी शो की वजह से। तो हम्म, रियलिटी शो में हर छोटे बड़े हर एज ग्रुप के लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं, पसंद करते हैं अपने गाना। और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन काफी लोगों में ये आया है कि हम लोग भी कोशिश करें गाने का। तो काफी लोगों मेरे पास इंटरनेशनली भी सीख रहे हैं। मैं यूके, यूएस, कनाडा से काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वाओ, हिमाचल प्रदेश है, बैंगलोर से, जो वेरी ऑनलाइन नाइस। ट्रेनिंग ले रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। थैंक्स टू कोरोना, एंड आई हैव मेनी स्टूडेंट्स नाउ दोज हु आर टेकिंग थैंक्स टू कोरोना। ऑनलाइन ट्रेनिंग। जी, थैंक्स टू कोरोना की उनकी वजह से मेरे पास, मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस आया ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का। आई एम टेकिंग लेक्चर्स ऑन जूम, व्हाट्सएप। मेरे पास काफी ऐसे बच्चे हैं जो वहां से क्लासिकल, और आप जान के खुश होंगे कि हिंदुस्तानी संगीत का जितना यहाँ क्रेज नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है। वहां के लोग ऑब्वियसली। बाग उतना ही संगीत को पसंद करते हैं, इंडियन म्यूजिक को पसंद करते हैं, इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं। आज वो लोग वहां से मुझसे क्लासिकल सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की और बात है कि वो लोग इसको सीखना पसंद करते हैं। जी और काफी काफी शोज तो आपके मैंने देखे हैं फेसबुक के थ्रू। काफी लंदन में और कनाडा में काफी लोग जी वहाँ पे एंजॉय करते हैं।
और वहां पे एक हॉल में बैठ के प्रोजेक्टर पे आपके शोज देख रहे हैं, आपको एंजॉय करते हैं। तो अभी ये ट्रेंड भी जी हाँ, कोरोना की वजह से अभी चल रहा है, काफी सारे शोज बिल्कुल। ऐसे रन। अभी अभी हुसैन जी हम लोग टोटली वर्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। पहले पहले बड़ा अजीब सा लगता था क्योंकि सामने से तालियां नहीं आती थी और हम लोग गाए जाते थे, तो बड़ा अजीब लगता था। पर स्क्रीन पे जब कमेंट्स दिखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए और कमेंट्स देते हैं। जैसे कि हम अभी भी देख रहे हैं, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है, पहले थोड़ा अलग सा लगता था। वी वर नॉट सो मच कंफर्टेबल क्योंकि हम्म। लाइव लाइव जब हम ऑडियंस को देखते हैं और वो तालियों की जो स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है तो एक अलग तरह का मजा आता है। पर अब इसमें भी हम लोग को बहुत मजा आने लगा है। एंड हाँ, बट इसकी वो वजह होता है से ना, वो इसकी फील नहीं होता ना कि हम लाइव में ऑडियंस सामने बैठी है और हमें हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंकरेज कर रही पर है, तो बट ये पर है कि पहले जैसे कि हम हॉल में, कोरोना की वजह से पॉपुलर हो रहे हैं जो बिना बिना पासपोर्ट बिल्कुल वीजा के आप लंदन, कनाडा, अमेरिका घूम रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले केवल हॉल में बैठे हुए 550 से 600 लोग ही हमें सुन पाते थे और अभी हमें हजारों की संख्या में लोग बाग सुन रहे हैं और हमें अपना कमेंट्स और अपने अपना प्यार हमको दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स टू प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, आज मैं आपके साथ भी बात कर पा रही हूँ, थैंक्स टू वर्चुअल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच कोरोना। और दूसरी बात ये है कि जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखने वाले हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर क्लासिकल सिंगिंग सीखना हो या कोई इंस्ट्रूमेंट आपको अगर सीखना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स और कांटेक्ट नंबर मैडम का डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अहमदाबाद में हो शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बात है, अहमदाबाद में आप इजीली क्लास ज्वाइन कर पाओगे, मैडम के पास सीख सकते हो। क्लासिकल भी सीख सकते हो, कैराओके अगर डायरेक्ट सीखना है तो वो भी सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। और कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको सीखना है तो भी आप इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए मिताली मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपके शुक्रिया। स्क्रीन पे भी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। सो मैम, आप हमने ऐसा भी सुना है कि 6 साल से आप अपना जो क्लब बंदिश जो है वो रन कर रहे हो, तो आई होप कि आपके पास काफी सारे ग्रुप्स मेंबर्स होंगे। तो इस 6 साल जी में आपने जो क्लब बंदिश, पहले तो मुझे ये जानना है कि क्लब बंदिश क्लब ओपन करने का उसके पीछे का इंटेंशन आपका क्या था, क्या सोच रही होगी बिल्कुल आपने बिल्कुल। ये इस क्लब बहुत को ही अच्छा एस्टैब्लिश क्वेश्चन है किया। आपका हुसैन जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने कहा, आजकल जो ये लोगों के अंदर जो संगीत के प्रति जो प्रेम आ रहा है, जो प्यार आ रहा है, जो हर हर आदमी, नॉर्मल इंसान भी एक से अच्छा गाने की कोशिश कर रहा है। ये जो अपने अंदर की जो ये है, उसको जब मैंने देखा कि मेरे पास जो इंस्टीट्यूट में जो बच्चे सीख रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू लर्न बट दे वांट अ प्लेटफॉर्म। उनको अपनी जो अंदर की जो कला है उसको दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाया जाए, हर किसी को तो हम बड़ा स्टेज नहीं दे सकते। तो यस। ये जहां जब मेरे दिमाग में ये आया, जब मैंने ये थॉट सोचा कि ये जब ये बच्चे मेरे पास इतनी मेहनत से सीख रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा खोला जाए, क्यों ना कुछ ऐसा कोशिश की जाए जिसके द्वारा जिसकी सहायता से हम लोग एक इमर्जिंग सिंगर्स के लिए एक कुछ ऐसा एक मैं प्लेटफॉर्म बनाऊं। इसमें इस क्लब में के जरिए हम लोग 6 बार मैं उन लोगों को स्टेज परफॉर्मेंसेस करवाती हूँ, हम्म। लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ और कराओके के साथ। साथ ही साथ मैं उनके लिए वर्कशॉप्स लेती हूँ कि किस तरह से आप अपनी सिंगिंग को सुधार सकते हैं। कैसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जो हर कोई क्लास में नहीं आ सकता मेरे पास, तो उनके लिए ये क्लब मैंने खोला कि वहां पे आप क्लब में ज्वाइन हो जाइए। हमारे पास अभी 25 से 30 ऐसे सिंगर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। उनको हम लोग एक फिक्स थीम दे देते हैं और उस थीम पे दे वर्क। फिर उनको जहां जहां दिक्कत आती है मैं वर्कशॉप के थ्रू उनको ट्रेन करती हूँ और उसके बाद हम लोग उनका परफॉर्मेंसेस कराते हैं। तो अभी हमारे बंदिश में से काफी ऐसे सिंगर्स हैं जिनको बड़ा, और हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस आते हैं उनको सुनने, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक लवर्स आते हैं, वो उन बच्चों को सुनते हैं को बनाया था, क्लब बंदिश को निखारा था। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स आपके पास है, क्लब में मेंबर्स है जो परफॉर्म करते हैं।
सो विश जी यू जी। ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को पहुंचा रहे हो और लोगों को दे रहे हो। मैंने भी आई थिंक 2012-13 में मैंने क्लब ज्वाइन किया था, सुनो सुनाओ क्लब। सो क्लब का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आपको एक छोटे, मतलब बोलते हैं ना कि एक छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप करना है तो यू मस्ट ज्वाइन सिंगिंग क्लब। बिल्कुल, कोई भी हो, क्योंकि कोई भी हो, कॉन्फिडेंस आप ज्वाइन कॉन्फिडेंस करो, तभी एक आएगा कॉन्फिडेंस जब होता है। आप, जब तक आप परफॉर्म करेंगे नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हर किसी को डेफिनेटली। तुरंत स्टेज नहीं मिल जाता है, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए। मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं 2007 या 7 या 8 में मेरा फर्स्ट सिंगिंग मेरा शो था स्वामीनारायण हॉल में मणिनगर। सो आई वाज सो स्केर्ड। और मैं ऑर्गेनिस्ट जो ऑर्गन प्लेयर थे पप्पू भाई, उनके पास ऐसे खड़े होकर माइक ऐसे था, और जो मेरे मतलब पूरा पसीने से भीगा हुआ और ऐसे, अब दादा गाऊं, अब गाऊं, अब मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से उठाना है, कहाँ से स्टॉप करना है, मतलब कहाँ से जी अंतरा जी। उठाना है, लाइन उठानी है, कहाँ पंच देना है, कुछ भी पता नहीं था। तो आई वाज सो स्कैर्ड। और नाउ डेज अभी तो बिंदास, मैं पीछे पलट के नहीं आप देखता और बहुत अच्छा गाते हैं। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं यू आर बस अ गुड आप सिंगर, लोग की एंकर दुआ के है, साथ साथ आप लोग यू की आर अ दुआ है वंडरफुल मैडम, सिंगर आप ऑल्सो। लोग का आशीर्वाद है। अनीता मैं मैम आपको है, सुनती अनीता रहती मैम हूँ। ने कहा, अनीता मैम ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच अनीता मैम। और आप लोग का ब्लेसिंग ऐसे रहेगा तो और अच्छा गाएंगे। नहीं, आपके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। यू आर अ वंडरफुल एंकर, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू आर अ गुड सिंगर, यू आर अ गुड कोरियोग्राफर। आप में इतनी सारी काबिलियत है कि क्या कहें, गिनना मुश्किल हो जाता है। अरे बाप रे अरे बाप रे, आज आज ही एक ही शो में सब बोल डालोगे मैडम तो क्या होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये तो आप लोग का बड़प्पन है जो आप मुझे इतने सारी तारीफ कर रहे हो। बाकी मैं आप लोगों ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया है। अनीता मैम है, हरिणी मैम है, मिताली मैम ऑल्सो यू। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है हर चीज में। सो यहाँ पे पब्लिक डिमांड पे कुछ गाने हो जाए, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम से कुछ क्लासिकल हो जाए या फिर समथिंग कुछ चलिए, मैं एक तड़कता गजल भड़कता। गाती हूँ। तड़कता भड़कता सुनेंगे या सॉफ्ट सुनेंगे, जैसे आपकी इच्छा। अरे मैं एक सॉफ्ट सुना, गजल सॉफ्ट गाने के। सुनाइए कुछ। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो एक बहुत ही फेमस गजल है फरीदा खानम जी की, सभी को पसंद भी है, तो मैं वही गुनगुनाना चाहूंगी आप लोगों के लिए। श्योर, इरशाद। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया आहा। ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, वेरी नाइस। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज में राज है, कल की किसी को खबर जाने जा, रोक लो
जाने की जिद ना करो, आज क्या जाने बात की जिद ना करो। तो क्या ये बात छोटी सी कोशिश क्या थी। बात। थैंक यू। सुपर्ब। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत प्यारी थैंक आवाज। यू। मैं तो जाने की जीत करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला हूँ। मैं रुकने वाला नहीं हूँ जरा। जी। बहुत खूब, काफी सारे कमेंट आए हैं। मैम योर वॉइस इज सुपर्ब, योर मैम मैम योर वॉइस इज अमेजिंग, इट्स थैंक यू सो सो स्वीट मच। मैम। थैंक यू। काफी सारे कमेंट्स आई है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर जी योर शुक्रिया। ग्रैंड सभी सक्सेस। व्यूअर्स को मैं जी सभी व्यूअर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और खूब सारी ब्लेसिंग्स आपको भी हुसैन जी। आप इतनी अच्छी जो हम सभी आर्टिस्ट लोगों को अपने प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस दुआ करो कि अभी जो आगे मेरा सपना है इसको लेके वो पूरा हो जाए। और दो तीन चीजें ऐसी है बिल्कुल जो बिल्कुल। दो तीन लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी है। बस कुछ फाइनलाइज हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग द हुसैन अंसारी शो को टीवी पे देखने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और आप इतने अच्छे साफ मन से इतना अच्छा काम कर रहे हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए ही नहीं सभी के लिए, तो जरूर होगा। और ईश्वर करे आपको बहुत बहुत तरीके मिले इसमें। थैंक यू सो मच। और मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जी काफी सारे सिंगर्स हैं जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो कुछ सिंगर ऐसे होते हैं कि बस उन्हें एक एक वे नहीं मिलता, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती कि कैसे उन्हें सिंगिंग करना चाहिए, कैसे कहाँ सीखना चाहिए। और कुछ लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे सिंगर्स को जो फ्रेशर्स है, ठीक है, तो उनको उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हुसैन जी एक चीज मैंने भी ऑब्जर्व किया है। मेरे पास जब स्टूडेंट सीखने आते हैं तब वो कहते हैं कि हम संगीत कितने कितने टाइम में हम गाने लगेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स लोग करते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं उनके लिए एक ही बात मैं कहूंगी कि आप लोग पहले संगीत को सीखें, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज लें और फिर स्टेज पे चढ़ने की गुस्ताखी करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। स्टेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी जगह है जिसे हम लोग पूजा करते हैं। और उसमें जाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करें, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लें और फिर स्टेज पे जाएं, जिससे आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे तैयारी के साथ वहां जाएं। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के, बिना सीखे हम वहां जाएंगे तो गलती स्वाभाविक है करना। तो जितने भी लोग, गाना गलत नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप लोग ऐसी कोशिश ना करें या परफॉर्म ना करें या गाए नहीं। पर अगर आपको सही गुरु मिलता हो या कहीं कहीं से आपको कहीं से भी थोड़ी सी नॉलेज अगर आप संगीत की लेके और फिर उस पे आगे बढ़े तो ये सोने पे सुहागा होगा। और जरूर जरूर आपको उसकी उसका जो असर है आपको अपने परफॉर्मेंस में देख सकेंगे आप। तो ओके। जस्ट टेक फ्यू नॉलेज एंड देन गो फॉर दिस आर्ट, और क्योंकि कई ये बार बहुत ऐसा बड़ा भी एक समुंदर है। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो सीनियर सिंगर है, कलाकार है, वो कई बार फ्रेशर्स को दबाने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी टाइम स्टेज पे देखा है ये चीजें। तो उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा जो टॉपिक आपने छेड़ा है बिल्कुल सही है। और अपने आप को स्टेज, जैसे आज आज मैं भी एक सिंगर हूँ और आज मैं जहाँ परफॉर्मर हूँ, मेरे से काफी पहले काफी अच्छे अच्छे सिंगर्स रहे, काफी सीनियर्स रहे। तो जैसा कि उनको दबाने वाली बात है तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर कोई आके राज करे या मेरे से अच्छा कोई परफॉर्म करे। तो ये एक इंसान की फितरत है। पर उससे अपने आप को हताश ना होने दें और अपनी जो मैंने जैसा कहा मेहनत, अपना रियाज करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें। और ईश्वर ने चाहा तो कभी ना कभी आपको जरूर तरक्की मिलेगी। मिलेगी। चाहे कोई आपके रास्ते में कितने भी रोड़े आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितना भी कोई आपको कोशिश करे, अगर आप इज्जत से, साधना से उसकी शिक्षा ले रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर एक ना एक दिन वो दिन आएगा जब ऑडियंस आपको, आपकी काबिलियत को पहचानेगी। तो बस यही एक लक्ष्य रखें कि बस मुझे मेहनत करते रहना है, आगे फल देना ईश्वर के हाथों में। ओके।
बहुत ही अच्छी बात कही आपने फ्रेशर्स के लिए भी, और जो मेरे दो लास्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। तो आई होप कि गाइस आप लोग को भी आंसर मिल गया होगा मिताली मैम की तरफ से। और मिताली मैम, मैं एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे रियलिटी होस्ट इंडियन आइडल चल रहा है, तो आपका फेवरेट जी। सिंगर उसमें कौन सा है? आई होप कि ये सब्जेक्ट के बाहर का क्वेश्चन है, बट एज ए सिंगर सब मुझे ये सब्जेक्ट का जानना है। बाहर मैं एक चीज समझती हूँ जी, कि जो भी परफॉर्म कर रहा है, पहली बात तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए उस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए। हम्म, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो मेरे लिए तो हर सिंगर अच्छा है, मेरे लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंगर नहीं है उसमें। और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इतनी ज्यादा रियलिटी शोज और टीवी देखने का मेरे पास वक्त नहीं मिलता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मेरे खुद के शोज, मेरे इंस्टीट्यूट और उसमें से बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे। बट कभी कभी घर में जब हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बच्चे लोग देखते हैं, तो कभी कभी मैं सुनती हूँ तो देखती हूँ एक से बढ़कर एक है, तो मैं किसी को भी उस पैनल में इकट्ठा नहीं कर सकती। ऑल आर इक्वली गुड और सब कोशिश कर रहे हैं, बस वही बहुत बड़ी बात है। और वो जैसे कि मैंने कहा, वहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑल बहुत आर बड़ी बात। डूइंग वेल, तो थैंक यू सो मच जी। ओके। और मैं जैसे मैंने बताया था कि कहाँ सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, और आपने कहा कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि मैडम हम कितने दिनों में सीखना गाना सीख जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज लाइव में बता रहा हूँ आपको कि 2008 जी से मैंने स्टार्टअप किया, और 2019 2019 में मुझे पता चला कि एक्चुअल में गाना कैसे गाया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाह। पहले जब मैं गाना गाता था तो एक दो सॉन्ग से ज्यादा मैं नहीं गा पाता था। मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाता था, मतलब तुरंत ही पेन होने लगता था। तो एक्चुअली जी। मैंने खुद ही सोचा कि क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। फाइनली 2019 में मुझे पता चला कि एक्चुअली गाना कैसे गाना है। तब आप नॉन स्टॉप गा सकते वाह, बिल्कुल बिल्कुल। रियाज रखिए अपने गले को, रियाज सी गला इसे कोई कहते हैं कि आप अपनी जो रियाज है, चाहे आप कितने भी बड़े सिंगर बन जाएं, कभी हैं। उसको बंद ना करें। रोज उसका रियाज करें, जैसे कि हम खाना खाते हैं वैसे ही रियाज करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको एक डेफिनेटली। परफॉर्मर बनना है तो सबसे बड़ी बात यह है, यू शुड नो डेफिनेटली। प्रॉपर ब्रीदिंग। यू शुड हैव एक फिक्स अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे रियाज के लिए इतने घंटे देने ही है, तो देना ही है। चाहे खाना नहीं खाएंगे बट रियाज जरूरी है। तो वो जब तक जुनून नहीं आएगा आपके बीच में आप तक, तब तक आप कुछ एक नहीं कर परफॉर्मर पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं बिल्कुल। कर पाएंगे। सो मिताली मैम, आपकी जर्नी अब आगे का आपका क्या प्लान है? क्या क्या नया क्या करने वाले हो स्टूडेंट्स के लिए? अपनी लाइफ में क्या इनोवेटिव करने वाले हो, वो जरा दर्शकों को बताएंगे तो। बिल्कुल हुसैन जी, जैसे कि आपने मुझे पहले कहा था, मैं एक स्टेज परफॉर्मर की तरह यहाँ पे काफी आई डू बॉलीवुड हम्म। शोज विद ऑर्केस्ट्रा, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। मैं इंडिया में भी कर रही हूँ, और काफी लोगों के साथ, अच्छे अच्छे कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया है। लाइव शोज के अलावा मैम रिकॉर्डिंग्स में भी मैं बहुत मुझे पर्सनली प्लेबैक सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद है, और उसके लिए मैं बहुत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं काफी, मैंने यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और अभी मेरा जो नेक्स्ट है कि मैं खुद की कंपोजिशंस काफी कंपोज कर रही हूँ, और मेरे न्यू एल्बम में लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्द। डेफिनेटली आप कंपोज कीजिए, आप कंपोज कीजिए, और उसे मैं आप सिंगिंग कंपोज कीजिए और उसे आवाज दीजिए। बाकी उसको जी। वीडियोग्राफी में कन्वर्ट मैं कर दूंगा। आई एम वाह रेडी। वाह वाह, थैंक यू सो मच क्योंकि थैंक यू आप लोग थैंक यू की थैंक यू सो मच। मिताली मैम हैं, उनकी दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से मैं अभी खुद का प्रोडक्शन चालू कर रहा हूँ, दैट इज एच ए प्रोडक्शन, हुसैन वाह, अंसारी तो प्रोडक्शन। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप मेरे गाने को बिल्कुल वीडियोग्राफी हाँ करें, तो डेफिनेटली, मैं इससे अच्छी बात क्या होगी। आपके गाने आप रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद उसको फिल्मी को पूरा वीडियोग्राफी करना है, वो पूरा मैं कर दूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू ठीक है। और बहुत ही अच्छा लगा जी, मिताली मैम आपके साथ बातचीत करके, आपकी लाइफ की जर्नी को जान के, शुक्रिया। आपके थॉट म्यूजिक को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, क्लब को लेके, क्लासेस को लेके, जो आपने बात कही है बहुत ही अच्छी थी। और एक फाइनल मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, एज अ वुमेन, जो अभी लाइव दुनिया में हो रहा है, जो शादी को लेके, जो दहेज को लेके, अभी एक रिसेंटली आयशा का जो केस हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
मैसेज कर दीजिए। नॉट ओनली आयशा, बिकॉज काफी ऐसी महिलाएं हैं जो जिनके शादी के बाद ये उनके दहेज को लेके लड़ाई होती है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसके बारे में आप क्या? सबसे पहले तो मैं ये जो कह रही हूँ कि औरतों को जो कमजोर समझा जाता है, वो हम्म, सबसे पहले तो वो थॉट हमारे इंडियन सोसाइटी को निकालना है और खुद औरत को निकालना है कि मैं कमजोर। और डाउरी नहीं कहा जा रहा है, पर किसी और से हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, अपनी लड़की को दे रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, जो माता पिता इस चीज का कर रहे हैं, उनको ये समझना है कि हमें इन सब प्रथाओं को बंद करना है, तब जाके हम लोग किसी की रुकेंगे। लेना और देना तो चलता रहेगा, बट सबसे पहले देने वाले को बंद करना पड़ेगा, तब जाके लेना वाला बंद करेगा। सो दैट इज व्हाट मैसेज आई वांट कि बीइंग अ मदर, मैं खुद भी, मेरी एक बेटी है, बीइंग अ मदर मैं यही सोचती हूँ कि हमें इस भाई प्रोसेस कॉल को कट कर दो, कॉल कट कभी कर दो थॉट तुम्हारा। पर। हाँ मैम बोलिए। हाँ, तो भैया दो सबसे मिनट पहले शांति तो हमारी रखिए, मैडम थॉट, बात कीजिए। जी सबसे पहले तो हमको यही अपनी प्रोसेस, अपने जो थॉट प्रोसेस है, हमारी सबकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा कि बेटियां जो आ हैं रही है? वो किसी से कम नहीं है, और बेटियों के लिए हमें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। हेलो। जी थोड़ा टेक्निकल इशू, नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आवाज आ रही है मैडम? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज से, थैंक यू सो मच। बोलिए मैम। हेलो। जी जी जी। जी हुसैन जी, तो ये इंडियन सोसाइटी को चेंज करना इज नॉट सो इजी, मैं आपको फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ मैम, बट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। जी हमारा हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एज अ वुमेन आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लड़कियों के साथ जो दहेज के लोग के शादी के बाद जो अत्याचार होते हैं, रिसेंटली हमें अभी आयशा का जो केस हुआ है, और भी काफी सारे लोग हैं जिनके ऐसे केस होते हैं, और कई बार कुछ केस सामने आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ चीजों को दबा दिया जाता है, कुछ चीजें ऑटोमेटिक बाहर आ जाती हैं। तो आप जी लड़कियों के बारे में, औरतों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल हुसैन जी, मैंने आपको कहा कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, सबसे पहले वी हैव टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस। हमारी जो ये हम्म, सोचने का जो तरीका है कि बेटियां बोझ है, बेटियों को हम कुछ देके ही शादी करना चाहिए, ये हम्म, हमारे दिमाग से निकालना है कि बेटियां अपने आप में बहुत ही काबिल होती हैं, उनको हम पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, उनको इस काबिल बनाएं कि उनको किसी डाउरी की या किसी दहेज की जरूरत नहीं है। और जो पेरेंट्स आज भी ये अलग नाम देके इसके लिए कर रहे हैं कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, उसकी खुशी के लिए दे रहे हैं, वो न दें, जिससे कि जो लेने वाला है उसको वो खुद वो उसको स्टॉप कर सके हम लोग। जब तक हम लोग देते रहेंगे, पीपल विल टेक दैट। किसी को भी कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए, वो सबको पसंद आता है, तो जब तक देने वाला बंद नहीं करेगा, लेने वाला खुशी खुशी से लेगा। और इस बीच में बेचारी जो लड़की है वो पिसती है, उसके ऊपर अत्याचार होता है, और उसको हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। हम्म। इतनी काबिलियत होती है, आजकल की लड़कियां इतनी काबिल हैं अपने आप में, फिर भी ये प्रथा जो चली आ रही है हमारे सालों से, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद सोसाइटी है, जो अपनी सोच को नहीं सुधार पा रहा है। तो अपनी सोच को सुधारने के लिए सबसे पहले आप अपनी सोच को सुधारें, यही मैं कहना डेफिनेटली। चाहूंगी सोसाइटी के हर उस बट औरत को जो जी आपके और मेरे या हम 5 लोग 10 लोगों के सुधारने से तो पूरा लोग सुधर नहीं सकते, क्योंकि कुछ बिल्कुल लोग बिल्कुल। जानबूझ के देते हैं, कुछ लोग जानबूझ के लेते हैं।
जी, सामने वाला नहीं भी बोलता है कि हमें नहीं चाहिए, तो भी वो सामने वाला जानबूझ के देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ठीक है। अलग नाम देके दिया जा रहा है, तो यही है, बिल्कुल जी। एनीवेज, बहुत ही अच्छा लगा मिताली मैम आप आए यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती जी, टाइम शुक्रिया। दिया। आप थैंक यू सो मच। आई गेस कि आप क्लास में ही हो, अभी तक घर भी नहीं गए हो आप। जी, सो जी, मैं मच अभी फॉर मेरे गिविंग इंस्टीट्यूट योर में हूँ। प्रीशियस टाइम। और नहीं, इट्स माय प्लेजर हुसैन जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप लोगों से मिलके, आप सभी से मिलके। इतने इतना प्यार जो आपने हमको दिया, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आज हमको देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करके जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें शेयर करके जा रहे हैं। हुसैन जी ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे उनके रिलेटेड टू म्यूजिक, किस तरह से हम लोग म्यूजिक को जिंदा रखें, अपनी कल्चर को जिंदा रखें, इसकी कोशिश उन्होंने की। सो थैंक यू सो मच एंड मच। कंग्रेचुलेशन टू और यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और जितने भी व्यूवर्स हैं और जो अभी लाइव देखे हैं, जिन्होंने देखा है, जो नहीं देख रहे हो, जो बाद में देखने वाले हैं, आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर अपना कुछ करियर बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिताली मैम का नंबर और एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगा। आप लोग जरूर से मिताली मैम को ज्वाइन करें, उनके क्लास ज्वाइन कीजिए और उनका जो बंदिश क्लब है उसे भी ज्वाइन कीजिए। आपको बंदिश क्लब में बहुत मजा आने वाला है। ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे काम करने का, गाने का मौका दिया जाएगा। सो गाइज, आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच मिताली मैम, आपने अपने द हुसैन अंसारी शो में आए और अपने बहुत ही अच्छे रिव्यूज, अपनी लाइफ की जर्नी आप यहाँ पे शेयर की। और अनीता मैम, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप जहाँ से भी हमें देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, आपका अनीता होना, जी हैं, काफी आपका काफी लोग जुड़े आपका हैं होना, हमारे। आपका होना यहाँ पे हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमें तीसरी वैसे आंख से देख हुसैन जी, रहे थे। जहाँ मिताली होगी वहां अनीता जरूर होगी, दैट इज बाय डिफॉल्ट। डेफिनेटली। ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप। आप लोग आप लोग जी। आप लोग अपने घर की दीवार में से बीच की दीवार ही निकाल दो। ये बहुत जल्दी हम ये करने वाले हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते बाय रहिए बाय। और देखते रहिए द हुसैन अंसारी शो। बाय बाय। गुड नाइट, थैंक थैंक यू। यू सो थैंक यू। मच हुसैन बाय। जी, बाय बाय। या, थैंक यू।